केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपना 5वां और इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया गया। जैसे पहले से उम्मीद थी, ठीक वैसा ही संतुलित और राहत भरा बजट सामने आया है। युवाओं और बुजुर्गों के लिए इस बजट में कई योजनाओं का समावेश है। वहीं टैक्स छूट की सीमा 7 लाख रुपए होने से फील गुड की स्थिति बन रही है। मोदी सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का अंतिम और 5वां बजट पेश किया, जिसमें राहत की उम्मीद नजर आ रही है। आयकर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है, जिसके चलते बड़े वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है। बजट में युवाओं और महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है। आयकर का नया स्लैब घोषित किया गया है और करीब 9 साल बाद टैक्स में किया गया बदलाव भी राहत देने वाला साबित हो सकता है। हालांकि इस बजट पर भी अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ इसे संतुलित बजट तो कुछ लोग इसे निराशाजनक बजट बता रहे हैं। केंद्र सरकार के इस आम बजट में मोबाइल, साइकिल, खिलौने, एलईडी टीवी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन एवं बायोगैस से जुड़ी चीजों को सस्ता करने की घोषणा की गई है। वहीं किचन चिमनी, सोना, प्लेटिनम, शराब, सिगरेट और विदेशी चांदी का महंगा होना तय है। ठीक है, मतलब सो कह सकते हैं इसको। और सभी पक्षों का ध्यान रखते हुए, वर्तमान स्थिति को देखते हुए बजट बनाया गया है। 1-2 टैक्स स्लैब बढ़ा के इनने एक अच्छा काम किया है। लोगों को इससे महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। दूसरा, एमएसएमई को 1% जो टैक्स में रिबेट, मतलब ब्याज में रिबेट दिया गया है, वो भी एक अच्छा कदम है। महिलाओं के लिए भी इनने जो योजना लाए हैं वो अच्छा है। कुल मिला के बजट 10 में से 8 नंबर है। मैं तो इस बजट को स्मार्ट बजट बोलूँगा। स्मार्ट बजट को कितने लोग समझेंगे, ये लोगों की समझ के बाहर है। मेन बजट जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदारी होती है, उन 3 पे केंद्रित होना चाहिए। सुरक्षा कोई क्लियर नहीं है, स्वास्थ्य कोई क्लियर नहीं है, शिक्षा कोई क्लियर नहीं है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जहाँ शिक्षा का बजट 12 से 13% है, ऑस्ट्रेलिया में 13% है। हिंदुस्तान के अंदर एक डिजिटल एजुकेशन दिखा करके इन्होंने शिक्षा को इतिश्री कर दिया। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे और तो वोट की वैल्यू कैसे समझेंगे? जब शिक्षित नहीं होंगे, ये सोची समझी इनकी चाल है ताकि लोगों को अनपढ़ ही रखा जाए, ताकि वोट के देते समय उनको खरीद करके उनका वोट डलवा लिया जाए और सत्ता हासिल कर लिया जाए। मेरा मेन ध्यान था कि इस बजट में शिक्षा पे जोर दिया जाएगा, स्वास्थ्य पे जोर दिया जाएगा। कोचिंग क्लासेस, हम लोगों ने कभी कोचिंग क्लास अटेंड नहीं किया। आधा मध्यम वर्ग की आधा पैसा तो कोचिंग क्लास के बच्चों को पढ़ाने में चला जाता है। स्कूलों का डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है। मेडिकल कॉलेज, अस्पताल नहीं खुल रहे हैं। स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं हो रही है। उस पर कोई बजट क्लियर नहीं है। इसलिए मैं इस बजट से संतुष्ट नहीं हूँ और 100 बजट है, इसलिए जनता की समझ के बाहर है। आम बजट में रक्षा और शिक्षा के क्षेत्र के लिए व्यापक फंड की घोषणा की गई है, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोग निराश हैं। देखिए, मैं अगर बात करूं आम नागरिकों की, मध्यम वर्गीय की, तो ये सिर्फ घोषणाओं का बजट है। घोषणाओं का इसलिए कहूँगा कि जो सरकार आज 211 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है, जो 82% जीडीपी का है, वो विकास की अगर बातें करे तो ये बातें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविक पटल पर ये कहाँ सिद्ध होते नज़र आती हैं। आप घोषणाएं इससे पहले भी हुई है कि हम ये अचीव करेंगे टारगेट। आज क्या वित्त मंत्री ने कहा क्या ये टारगेट अचीव किया गया है? जो पुरानी विकास दर थी उनके बारे में कुछ बात की गई। नए रोजगारों के जो पुराने इन्होंने वादे किए थे, क्या वो पूर्ति हो गई है? नई इकाइयां जो गांव में लगने वाली थी, जिसमें ये कहा गया था कि हम लगाएंगे, अगर हर एक इकाई लगाई गई होती तो उसमें 1 लाख, कम से कम 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता। आज की तारीख में इसका मतलब है कि 1 से 1.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता। क्या इसके बारे में बात की गई? नहीं की गई। इस बजट में खासकर मध्यम वर्ग को उम्मीद थी टैक्सेशन स्ट्रक्चर में बदलाव की, बेनिफिट की। तो कहीं ना कहीं ये मिसिंग इसलिए है कि वित्त मंत्री ने बड़े होशियारी से ये जो बेनिफिट दिया है, ये नए टैक्सेशन स्ट्रक्चर में दिया है। अब ये नया टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या है? पिछले 2 साल पहले 2 टैक्सेशन स्ट्रक्चर लॉन्च किए थे। एक जिसमें बचत की छूट मिलती थी, एक जिसमें बचत की छूट नहीं मिलती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि वित्त मंत्री ने
उस टैक्स स्ट्रक्चर को जिसमें बजट की छूट नहीं मिलती है उसको प्रोत्साहन करने के लिए ये 7 लाख की लिमिट की गई है। तो इसमें मध्यम वर्ग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बल्कि बचत को करने की जो है उसके लिए उनको डीमोटिवेट हो रहे हैं कि बचत के लिए कोई छूट अलग से नहीं दी गई, जबकि हमें उम्मीद थी कि धारा 80D के अंदर स्वास्थ्य बेनिफिट मिलेगा, धारा 80C में बचत करने पे और ज़्यादा एग्जेम्पशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। हालांकि सरकार ने एक नई बचत स्कीम महिलाओं के लिए लाई है जिसमें 7.5% का ब्याज मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने अपने पूंजीगत खर्चों में 13 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की है, जो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ोतरी करेगा और हमें उससे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बेनिफिट मिलने की उम्मीद है, जो कि एक दीर्घकालिक नीति है सरकार की। शॉर्ट कॉल में छोटे समय के लिए हमें निराशा हाथ लगी। क्या मानते हैं कि बजट अच्छा नहीं है इसमें अगर देखा जाए? मैं एक कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक संतुलित कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार का पॉइंट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, अर्थशास्त्र के हिसाब से एक लंबे समय को सरकार ने ध्यान में रखा है। सरकार शायद ऐसा मानती है कि आने वाले अगले 5-10 सालों में वही रहेगी और इस दृष्टिकोण से ये बजट पेश किया गया है। देखिए, बजट तो सबने देखा, मैंने भी देखा। मुझे नहीं लगा कि आम आदमी के लिए, हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए उस बजट में कुछ है। मैं पूछता हूँ युवाओं के लिए क्या है, युवाओं को डायरेक्ट उससे क्या फ़ायदा होने पड़ा जो पढ़ लिख कर घर में बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि महंगाई के लिए क्या हुआ, कहीं से सस्ती करने की कोई बात हुई, कुछ चीज़ सस्ती हो रही क्या? नहीं। हमारी तो ट्रांसपोर्टर होने के नाते मैं ट्रांसपोर्ट के विषय में ही बात करना चाहता हूँ। हमारी पुरानी मांग थी, पूरे देश भर के ट्रांसपोर्टर की मांग है कि डीजल को GST के दायरे में लाया जाए, लेकिन इस बार भी बहुत सारे आश्वासनों के बाद भी इस बार भी हम लोग को आशा थी कि शायद इस बार डीजल GST के दायरे में आएगा और डीजल 30 से 35 रुपये सस्ता होगा। जो आम आदमी पर महंगाई के मार ट्रांसपोर्टिंग के जरिए पड़ रही है वो कहीं कम होगी और कहीं ना कोई ट्रांसपोर्टर को भी राहत मिलेगी। आज की जो ट्रांसपोर्ट की स्थापना में अगर एक ट्रक लेते एक बस लेते हैं तो बहुत अधिक बढ़ गया। बजट पर मैंने विशेष तौर पर युवाओं को लेकर जो सरकार ने बजट पेश किया है वो निस्संदेह हमारे युवा जगत के लिए प्रसन्नता की बात है और उनके करियर को लेकर सरकार लगातार जिस प्रकार के बजट में प्रावधान उन्होंने किए हैं उससे निस्संदेह युवाओं को रोज़गार और स्वरोजगार के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं वह निस्संदेह हमारे देश के विकास और युवाओं के करियर को लेकर बहुत ही सकारात्मक पहलू है। और सरकार लगातार ये बात कह रही है कि कौशल विकास को लेकर उन्होंने PM की एक योजना भी प्रारंभ की है। कौशल आधारित शिक्षा नीति को भी लागू किया गया है। निस्संदेह ये जो सब पक्ष हैं ये हमारे जो युवाओं की संख्या है उस देश में सबसे ज़्यादा है और निस्संदेह उनको इससे फ़ायदा होगा, उनके कैरियर को नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। इस दृष्टि से बजट मैंने इस दृष्टि से देखा और युवाओं के लिए नए स्टार्टअप के लिए, स्वरोजगार के लिए और कौशल विकास के लिए और साथ ही 2025 तक करीब 42 लाख युवाओं को उनको आर्थिक मदद देने के लिए जो बजट में प्रावधान किए गए हैं, निस्संदेह उससे हमारे युवा अपने कैरियर को एक नई दिशा देंगे और ये देश के विकास में हमारे बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मुझे लगता है कि ये जो बजट आया है और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये अभी तक प्रस्तुत किए गए सारे बजटों में सबसे अच्छा बजट है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से मनुष्य की 3 आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी चिंता की गई है। एक तो युवाओं के लिए जो 47 लाख युवाओं को इस बजट में जो उनको सहायता दी जाएगी, जो बजट का प्रावधान किया गया है, उससे फ़ायदा होगा। और इंडस्ट्री सेक्टर में विशेष रूप से जो MSME सेक्टर है उसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसके कारण से विनिर्माण के क्षेत्र में, जैसे विशेष रूप से अभी तक मोबाइल के बारे में हम चिंता करते थे कि अब भारत में भी मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में बनेंगे और उसमें आयात शुल्क में छूट दी गई है। ऐसी मकान की दृष्टि से
79,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है, जिसके कारण से अभी तक जिनके पास मकान नहीं था उन गरीबों के लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना में यह प्रावधान एक स्वागत योग्य कदम है। बहरहाल मोदी सरकार के सप्तऋषि बजट पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ अपने हिसाब से इस बजट की व्याख्या कर रहे हैं। हालांकि टैक्स छूट की सीमा में हुई बढ़ोतरी से अधिकांश लोग खुश हैं, वैसे राहत और रहमतों वाला बजट बता रहे हैं।